गांधी जयंती पर 3.5 लाख यानी कि 3.5 लाख कर्मियों ने ओपीएस की मांग के लिए महासंग्राम रच दिया है। आइए जानते हैं डिटेल में जानकारी क्या है, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बढ़ते हैं जानकारी की तरफ। गांधी जयंती पर 3.5 लाख कर्मियों वाले अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ AIDEF ने गैर अंशदायी पुरानी पेंशन लागू करने के लिए प्रतिज्ञा ली है। रक्षा क्षेत्रों के कर्मचारियों का कहना है कि देश में एनपीएस को लागू हुए 20 वर्ष हो चुके हैं। 1 जनवरी 2004 या उसके बाद भर्ती हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस में शामिल कर दिया गया। यह एक अंशदायी पेंशन योजना थी। इसके खिलाफ कर्मचारी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। सरकार कर्मचारियों को किसी भी अंशदायी पेंशन योजना के अधीन नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें गैर अंशदायी पुरानी पेंशन योजना का फायदा देना होगा। पुरानी पेंशन से परिवार की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है। AIDEF के महासचिव सीनियर श्री कुमार ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से फैसला सुनाया है कि पेंशन सरकारी कर्मचारियों का अधिकार है। दुर्भाग्य से केंद्र सरकार पुरानी पेंशन को एक दायित्व के रूप में मान रही है। यूपीएस तो किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। बता दें कि AIDEF 41 आयुध कारखानों, 52 DRDO प्रयोगशालाओं, सैन्य इंजीनियरिंग सेवाओं, सेना, नौसेना और वायुसेना के तहत विभिन्न रक्षा इकाइयों व गुणवत्ता आश्वासन एजेंसी DGQA और DGAQA में काम करने वाले 3.5 लाख रक्षा नागरिक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है। AIDEF के महासचिव सीनियर श्री कुमार ने बताया, दिल्ली के रामलीला मैदान में एकत्र हुए कर्मचारियों ने प्रतिज्ञा ली थी कि गैर अंशदायी पुरानी पेंशन योजना के अलावा वे किसी भी अन्य अंशदायी पेंशन योजना को स्वीकार नहीं करेंगे। कर्मचारी एनपीएस के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब सरकार यूपीएस ले आई है। इसमें तो कई तरह की खामियां हैं। इस योजना में तो 60 वर्ष की आयु में पेंशन मिलेगी। पुरानी पेंशन योजना को प्राप्त करने के लिए कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए भी तैयार हैं। बतौर श्री कुमार, सरकारी कर्मचारियों द्वारा बनाए गए दबाव के कारण भारत सरकार ने एनपीएस में सुधार के लिए तत्कालीन वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी। इस कमेटी की रिपोर्ट को AIDEF ने खारिज कर दिया है। वजह सरकारी कर्मचारियों की मांग एनपीएस में सुधार नहीं बल्कि ओपीएस लागू कराना है। कर्मियों को केवल गैर अंशदायी पुरानी पेंशन योजना की बहाली चाहिए। केंद्र सरकार ने अब 24 अगस्त को एक और अंशदायी पेंशन योजना, एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस शुरू करने के लिए टीवी सोमनाथन समिति की सिफारिश को एक तरफा मंजूरी दे दी। यूपीएस तो एनपीएस योजना से भी अधिक विनाशकारी है। AIDEF ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारियों के नेताओं के साथ बुलाई गई बैठक का बहिष्कार किया था। इस बहिष्कार के पीछे अहम वजह यही थी कि प्रधानमंत्री ने केंद्रीय कर्मचारियों नेताओं को ओपीएस बहाल करने के लिए नहीं अपितु यूपीएस शुरू करने के निर्णय की जानकारी देने के लिए आमंत्रित किया था। AIDEF ने यूपीएस को खारिज कर दिया है। एनपीएस और यूपीएस के खिलाफ लड़ाई जारी करने और गैर अंशदायी पुरानी पेंशन योजना को हासिल करने का फैसला किया है। एनपीएस और यूपीएस के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए AIDEF के बैनर तले देश भर के रक्षा नागरिक कर्मचारियों के महात्मा गांधी की मूर्तियों के सामने एकत्रित होकर प्रतिज्ञा ली है। इस प्रतिज्ञा में कहा है कि मैं एक रक्षा नागरिक कर्मचारी विनाशकारी एनपीएस और यूपीएस अंशदायी पेंशन योजना से मुक्त होने के लिए सभी संघर्षों और आंदोलनों में शामिल होने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मैं CCS पेंशन नियम 1972 अब 2021 के तहत गैर अंशदायी पेंशन प्राप्त करने के लिए सभी ट्रेड यूनियन कार्रवाई कार्यक्रमों का भी समर्थन करता हूँ। मैं ऐसे सभी कार्यक्रमों में भाग लेता रहूँगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक गैर अंशदायी पुरानी पेंशन योजना हासिल नहीं कर लेता तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। हम सभी सरकारी कर्मचारी इस वास्तविक और उचित मांग को हकीकत में बदलने के लिए एक हैं। AIDEF की उन सभी समान विचारधारा वाले संगठनों को एकजुट करेगा जो एनपीएस और यूपीएस दोनों के खिलाफ मैदान में है। CCS पेंशन नियम 1972 अब 2021 के तहत गैर अंशदायी पुरानी पेंशन योजना को प्राप्त करने के लिए आने वाले दिनों में राष्ट्रव्यापी आंदोलन की योजना
बनाएंगे। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।